Hello guys, welcome to Supremacino classes. Guys, be ready for a Hindi dictation, especially prepared for बिहार सिविल कोर्ट एग्जामिनेशन. जी मैंने पहले सोचा था कि एक दिन में आपको दो डिक्टेशन प्रोवाइड करूंगा, सुबह में इंग्लिश का और शाम को हिंदी का. बट फिर मैंने सोचा कि ये ज़्यादा लोड पड़ जाएगा जिनका जो है एग्जामिनेशन है उनके ऊपर, तो इसलिए बेटर है कि मैं अल्टरनेट डे में एक दिन हिंदी का और एक दिन इंग्लिश का इस तरीके से करके प्रोवाइड करूं. तो कल मैंने इंग्लिश का डिक्टेशन आपको दिया था बिहार सिविल कोर्ट के लिए, आज मैं आपको जो है हिंदी का डिक्टेशन देने जा रहा हूं. सो बी रेडी. 5 सेकेंड. एशियाई खेलों में भारत ने अनुमान से कहीं अधिक पदक जीतकर सुखद इतिहास रच दिया है. चीन के हांगझोउ में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में भारत ने कुल 107 पदक जीतकर जो कमाल किया है उसका असर देश की तमाम गलियों तक पहुंचेगा. पहले 4 अक्टूबर को भारत ने अधिकतम 70 पदक जीतने के रिकॉर्ड को तोड़ा और उसके बाद 7 अक्टूबर को 107 पदकों के साथ समापन किया. मतलब लगभग 5 वर्ष के समय में भारत की झोली में 37 पदकों का इजाफा स्वयं स्वर्णिम कहानी बयान कर रहा है. वाकई 7 अक्टूबर 2023 भारतीय खेल के इतिहास में हमेशा यादगार रहेगा. पदक तालिका से हजारों भावी खिलाड़ियों को प्रेरणा मिल रही होगी. यह महज दूसरी बार है जब भारत ने ओलंपिक राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में से किसी में 100 से अधिक पदक जीते हैं. साल 2010 में नई दिल्ली में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 101 पदक जीते थे और इस एशियाई में फिर 100 पदकों का आंकड़ा पार करने के इरादे से ही भारतीय दल रवाना हुआ था. खिलाड़ियों ने दिए गए लक्ष्यों को पूरा किया है तो खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और प्रायोजकों का मनोबल खूब बढ़ा होगा. ऐसे मनोबल के साथ हम अगले एशियाड में 200 पदकों की ऊंचाई छूने का अभियान छेड़ सकते हैं. हमने एक लंबा सफर तय किया है और हमें अपनी क्षमता के अनुरूप बहुत लंबा सफर तय करना है. हमें अपनी क्षमता को समझना होगा और उसे तेजी से निखारने पर काम करना होगा. गौर करने की बात है कि भारत ने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 19 पदक एथलेटिक्स में जीते हैं और निशानेबाजी में 22 पदक. क्या इन दो खेलों में भारत एक शक्ति के रूप में उभर रहा है? इसमें कोई शक नहीं कि कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी में भारत हमेशा से मजबूत रहा है, लेकिन इधर तमाम तरह के नए और देश में कम लोकप्रिय खेलों में भी ऐसे ऐसे माहिर खिलाड़ी गांव देहात से निकलकर विश्व पटल पर आ रहे हैं कि आश्चर्य होता है. पदक में भागीदार रहे तमाम खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों, खेल प्रबंधकों, सहायकों और प्रायोजकों की जितनी तारीफ की जाए कम है. समय आ गया है कि एक दूसरे के अनुभवों से सीखकर खिलाड़ी तेजी से आगे बढ़े. उन खेलों पर ध्यान देना
होगा जहां हम सुविधाओं के बावजूद पदक नहीं ला पाए हैं। ऐसे प्रभावशाली प्रदर्शन अगले साल होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए एक नींव के रूप में काम करना होगा। अब एशियाड के 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य से आगे की सोचने की जरूरत है। ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य रखने वाले खिलाड़ी ही नई ऊंचाइयों को छू पाते हैं। खिलाड़ियों को ज्यादा महत्व देने की जरूरत है। खेल सुविधाओं का विकास हमारे खिलाड़ियों के अनुरूप ही होना चाहिए। किसी अच्छे प्रदर्शन से प्रेरणा लेने की जरूरत है। चीन ने इस एशियाड में 201 स्वर्ण जीते हैं तो जापान 188 और दक्षिण कोरिया 190 पदकों के साथ लौटा है। एक दिन आएगा जब भारत भी ऐसी ही ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। बदलाव का बिगुल बज चुका है और भारतीय खिलाड़ियों की मानसिकता भी बदल गई है। भारतीय केवल भाग लेने के इरादे से नहीं खेलते हैं, अब वह एक एक अंक के लिए जूझते हैं। खेलों की दुनिया में भी अपनी बात मजबूती से रखने वाले खिलाड़ियों का भविष्य उज्जवल है। कबड्डियों का फाइनल मुकाबला एक बेहतरीन गवाह है। भारतीय खिलाड़ी अगर दृढ़ नहीं रहते तो स्वर्ण हाथ से फिसल जाता। स्टॉप। सो गाइज, ये 557 वर्ड्स का डिक्टेशन था। एक जगह गाइज मैंने बोल दिया कि काम करना होगा, वहां पे जो है काम करेगा है, ठीक है, उसको आप लोग कंसीडर कर लीजिएगा। सो सॉरी फॉर दिस। होप सो मैंने अच्छे से हिंदी का डिक्टेशन दे पाया, चूंकि ये मेरा हिंदी डिक्टेशन देने में मैं पहली बार मैं दे रहा हूँ। तो होप सो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।